बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप MP4 फाइल का साइज़ कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और कितना साइज़ कम कर सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास एक वीडियो फाइल है, MP4 की फ़ाइल है और इसका साइज़ आप देखें तो इसका साइज़ है 9.47 GB। तो ये एक शादी वाली वीडियो है, शादी वाली वीडियो MP4 फाइल बनाई हुई है। तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। इसका साइज़ डिटेल में जाके देखें तो ये लेंथ इसकी है तकरीबन 1.5 घंटे की है और फ्रेम रेट इसकी 1280x720 है। बाकी इसकी और डिटेल हम यहाँ से देख लेते हैं। फ्रेम रेट जो है वो 30 FPS है और बिट रेट इसका ये है और चैनल इसका ये है और ऑटो सिंपल रेट ये है। इसको कैंसिल कर देते हैं। तो अब हम चलते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर आपको बताने वाला हूँ जिससे आप इसका साइज़ बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो गूगल पे आपने हैंड ब्रेक टाइप कर लेना है, तो ये देखेंगे कि इस तरह के आइकॉन आपको शो होंगे। तो ये वाला ऐप सॉफ्टवेयर जो है ये बिल्कुल फ्री है, किसी किस्म का कोई इसमें हैज़ल वगैरह नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो के आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको आप यहाँ से इसका जो पहले वाला लिंक है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सामने आपको इस तरह का व्यू आ जाता है और ये सॉफ्टवेयर का व्यू भी आ जाता है कि ये ऐसा होगा सॉफ्टवेयर। तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाती है डाउनलोड हैंड ब्रेक 1.6.1। मैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये विंडो 10 के लिए या लेटर्स के लिए डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये लिखा भी हुआ है इन्होंने, बिल्कुल फ्री है। इसके नीचे ऑप्शन है अदर प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ आपको मज़ीद ऑप्शन मिल जाएंगी। अगर आप मैक में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैक में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप विंडो 10 या इससे लेटर यानी कि विंडो 11 में भी चल सकता है। यहाँ से ये इंस्टॉलर इसका डाउनलोड होगा और यहाँ से पोर्टेबल फाइल डाउनलोड होगी कि विदाउट इंस्टॉल किए भी आप चला सकते हैं। और अगर आपके पास ARM डिवाइसेस हैं तो उसके लिए भी ये सॉफ्टवेयर काम करेगा। लिनक्स वगैरह के लिए भी ये एप्लीकेबल है। वो आपका अगर उसके बाद इसमें अदर है, अदर में कमांड लाइन वर्जन है, डेवलपमेंट बिल्ड्स है और ओल्ड रिलीज वगैरह है। तो इसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना है क्योंकि मेरे पास विंडो जो है वो 10 है और 64 बिट है। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तकरीबन 22 MB की ये फ़ाइल है, ये डाउनलोड हो जाएगी। तो देखें कि ये फ़ाइल अब डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड के बाद अब हम इसको ओपन करते हैं फ़ोल्डर में। तो ये देखें कि ये इस तरह एक्जी हमें शो हो गई है। इसके राइट क्लिक करके ओपन कर लें। ओपन करने के बाद इसका सेटअप आएगा, सेटअप की विंडो वही डिफ़ॉल्ट ही है, स्टैंडर्ड ही है। यस करना है आपने और यस नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चंद ही सेकंड में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। कोई इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। फिनिश के ऊपर आप क्लिक कर लें और शॉर्टकट वगैरह बनाना चाहते हैं तो टिक लगा लें इसको और फिनिश पे क्लिक कर दें। स्टार्ट का बटन दबाकर ये देखें कि एप्लीकेशन यहाँ इंस्टॉल होकर मिल गई है और यहाँ से हमने इसको ओपन कर लिया है। तो यहाँ आपको 2-3 ऑप्शन मिलती हैं। एक है फोल्डर बैच स्कैन की। अगर आपको फ़ोल्डर ही पूरे का पूरा फ़ोल्डर आप लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर लें। अगर आप सिंगल फ़ाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ फ़ाइल ड्रॉप भी कर सकते हैं। सिंगल फ़ाइल आप यहाँ ड्रैग भी कर सकते हैं, माउस के साथ ले आएँ और यहाँ छोड़ दें ला के। फ़ाइल को हम क्लिक कर लेते हैं और ये फ़ाइल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ये वही वाली फ़ाइल है। सेलेक्ट कर लिया और ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद ये इस तरीके से व्यू आएगा। तो सबसे पहले जो इसमें ऑप्शन आती है वो है, यहाँ इसके प्रीव्यू वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले ये देखें कि ओपन सोर्स लिखा हुआ है, टाइटल इसमें लिखा हुआ है, मतलब इसकी लेंथ वगैरह लिखी हुई है। प्रीसेट्स जो है वो 1080 पिक्सल 38 वाली जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सिलेक्ट है वो वाली है। और यहाँ से इसकी समरी मिल जाती है कि ये फॉर्मेट किस फॉर्मेट में है। MP4, MKV, WebM में भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। समरी में अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो MP4 है ये। बाकी ट्रैक रिकॉर्ड इसका ट्रैक्स इसका H.264 है। डायमेंशन में आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। ओरिएंटेशन, रेजोल्यूशन एंड स्केलिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर बॉर्डर वाइज आप इसको सेट करना चाहते हैं तो बॉर्डर वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं आप इसको टॉप से, राइट से, लेफ़्ट से, बॉटम से। और ये कस्टम में आप आके इसके बॉर्डर्स वाइज भी आप इसकी कटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो उसके बाद फ़िल्टर्स वाली ऑप्शन है।
इसको हमने इतना कोई ख़ास यूज़ में नहीं आती है, हमने इसको छेड़ना भी नहीं होता, छेड़ देंगे तो कोई सेटिंग आउट हो जाएगी। इसके बाद वीडियो है, वीडियो में इसकी वीडियो इनकोडर है H.264 x 264, ये फॉर्मेट बेस्ट होता है वीडियो, किसी भी प्लेयर में आप इसको चला सकते हैं। बाकी ये फ्रेम रेट है नीचे, तो फ्रेम रेट हमने ये सेट करनी है। इसमें मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि इसको हमने सेट कैसे करना है। उसके बाद कुछ इसमें ये कांस्टेंट फ्रेम रेट है, इसको भी नहीं छेड़ना आपने। पीक फ्रेम रेट है, इसको भी नहीं छेड़ना। ऑडियो वाली जो ऑप्शन है इसको भी नहीं छेड़ना आपने। सब टाइटल वगैरह भी नहीं छेड़ने, चैप्टर्स वगैरह भी नहीं छेड़ने। यहाँ से आपको प्रीसेट्स मिल जाएंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट आप यानी जस्ट आप सिंगल क्लिक से ये प्रीसेट सेलेक्ट कर लेंगे, इसी के मुताबिक ही आपकी फ़ाइल जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, उसके मुताबिक फ़ाइल बन जाएगी। ये वाली फ़ाइल का साइज़ रिड्यूस कर लेते हैं। इसके लिए आपने आ जाना है वीडियो में और फ्रेम रेट में आके यहाँ से आपने चूज़ कर लेना है 24। बस सिंपल आपने ये काम करना है। फ़ाइल हमारी यहाँ सेव होगी इस लोकेशन पर, और यहाँ स्टार्ट इनकोड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट इनकोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जहाँ ये रेडी लिखा हुआ है, यहाँ ये प्रिपेयरिंग टू इनकोड के ऑप्शन आने के बाद यहाँ इसका टाइम वगैरह शो हो जाएगा कि कितनी देर लगेगी इसमें। तो इसमें टाइम तकरीबन लगेगा अच्छा खासा, मतलब आप तो ये तकरीबन 9 GB की है तो इसमें तकरीबन 2 घंटे का टाइम आ रहा है। तो अब ये देखें कि ये फ़ाइल हमारी तैयार हो गई है। तो ये फ़ाइल हमारी जो है वो 3.69 GB की रिड्यूस हो गया है साइज़, जहाँ इसका पहले साइज़ बहुत ज़्यादा था। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आके देखें तो इसकी 3.69 GB इसका साइज़ बन गया है। अब पहले वाला जो साइज़ था वो 9.47 GB था, और कितना साइज़ देखें कम हो गया। डिटेल में आके देखें कि लेंथ भी उतनी ही है, फ्रेम विड्थ भी उतना ही है जितना पहले था, फ्रेम हाइट भी उतना ही है, सिर्फ फ्रेम रेट हमने कम किया है। फ्रेम रेट कम करने से ही इतना साइज़ इसका कम हो गया है। इसको मैं वीडियो को आपको चला के दिखा देता हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट यानी कि ये छुपा दिया है साइड की, लेकिन आप कॉर्नर से देख सकते हैं कि बिल्कुल रेजोल्यूशन वगैरह HD प्रिंट है, किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन ये वीडियो आपको अच्छी